नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023 के बारे में। और आज के वीडियो में हम कुल 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चनों को विस्तार से जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, मनोज यादव। याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक मनोज यादव बने हैं। आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है। वहीं इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 में ही हो गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक ये बने हैं राकेश पाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल ICG का 25वां महानिदेशक चुना गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ICG का सर्वप्रथम फुल फॉर्म है क्या है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ICG का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसकी स्थापना 1978 में हुई है और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली। वहीं भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजीत पवार। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र की राजधानी का नाम पूछा जाए तो मुंबई है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो महाराष्ट्र से पूछे जाते हैं। और इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो 1960 ईस्वी में हुई थी महाराष्ट्र की स्थापना, गोवा से अलग करके। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 4, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए उप महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, VM रेड्डी। याद रखिएगा, VM रेड्डी को NCC के नए उप महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। आइए NCC के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम NCC का फुल फॉर्म देखते हैं। तो NCC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यह इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई है। इसके मुख्यालय की बात कर ली जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वहीं इसके महानिदेशक की बात कर ली जाए तो गुरबीर पाल सिंह है इसके नए महानिदेशक, गुरबीर पाल सिंह। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल ये तुषार मेहता बने हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल चुना गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। तो यह एक कानूनी अधिकारी होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? टी.एस. सिंहदेव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजधानी क्या है? तो रायपुर इसकी राजधानी है। वहीं राज्यपाल की बात कर ली जाए तो विश्वभूषण हरिचंदन ये यहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हसमुख अधिया बने हैं। याद रखिएगा हसमुख अधिया ये गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है तो ये देखते हैं। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी GIFT ये गुजरात इंटरनेशनल गिफ्ट या फाइनेंस टेक का फुल फॉर्म है ये गिफ्ट का। वहीं भारत के गुजरात में गांधीनगर जिले में निर्माणाधीन एक केंद्रीय व्यापार जिला है। यह भारत का पहला परिचालन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी है। तो गिफ्ट सिटी को और किस नाम से जानते हैं? तो यह ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है जो कि भारत का पहला केंद्र है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये प्रवीण सूद है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है प्रवीण सूद। याद रखिएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के तौर पर प्रवीण सूद बने हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुई थी। आइए इसकी व्याख्या आइए इस अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए आशुतोष दीक्षित। याद रखेगा आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले इसकी स्थापना कब को हुई थी? तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसीलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक की बात कर ली जाए तो संजीव कपूर जी हैं। वहीं वायुसेना दिवस मनाया जाता है तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है श्रीनिवास रेड्डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं गूगल के बारे में। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। वहीं संस्थापक इसके थे लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन। तो याद रखिएगा लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन इसके संस्थापक थे। मूल संगठन अल्फाबेट है और इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो सुंदर पिचाई थे। तो सुंदर पिचाई वर्तमान में इसके CEO हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? रवि सिन्हा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रवि सिन्हा रा के नए प्रमुख के रूप में बने हैं।
आइए रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले रा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। वहीं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है? तो धर्मो रक्षति रक्षिता, तो धर्मो रक्षति रक्षिता यह इसका आदर्श वाक्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 12। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। आइए आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वहीं इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ये सारे लोग इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नितिन अग्रवाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक चुने गए हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले बीएसएफ के फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। यह इसका मोटो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 14। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है एनटीए के नए महानिदेशक सुबोध कुमार बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा ऑप्शन ए, सुबोध कुमार। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए का इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। तो 2017 में एनटीए की स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो रोहित जावा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रोहित जावा इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं। आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं कुछ। स्थापना 17 अक्टूबर 1933 में इसकी स्थापना हुई है। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सिद्धांत मोहंती। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सिद्धांत मोहंती को LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। और वहीं MD का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये LIC का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है 1 सितंबर 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं अध्यक्ष हैं इसके सिद्धार्थ मोहंती। तो इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
THGPPL की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष बनी हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, यह ग्रुप क्या है। इसकी स्थापना हुई है इस ग्रुप की और 1878 में, काफ़ी पहले इसकी स्थापना हुई है और इसकी जो मुख्यालय है वह चेन्नई में है। तो हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1878 में हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो पंजाब के नए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा बने हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है अनुराग वर्मा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए पंजाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले पंजाब की स्थापना कब हुई है? तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई है। वहीं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान हैं। तो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नीरज अखौरी जी बने हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा नीरज अखौरी, यह सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास जांजीबार परिसर की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब है प्रीति अघलायम। याद रखिएगा प्रीति अघलायम, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास की नई या पहली महिला निदेशक बनी हैं। आइए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रीति अघलायम किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी हैं। IIT मद्रास अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने वाला भारत का पहला IIT बन गया है जो तंजानिया के जांजीबार में बन रहा है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा कि भारत का पहला IIT बन गया है मद्रास संस्थान जो तंजानिया के जांजीबार में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है निवृत्ति राय। याद रखिएगा निवृत्ति राय, यह इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD और CEO बनी हैं। आइए इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया की व्याख्या क्या है? तो यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है।